हेलो दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र कुमार। आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल माँ देश की कोचिंग में स्वागत है। आप लोगों को हम आज फिर से लेकर आए हैं दो घात समीकरण। ठीक है ना, दो घात समीकरण में प्रश्नावली 4.4 आज आप लोगों को पढ़ाना है, जिसमें से कुछ सवाल हमने सामने बोर्ड पर लिख दिया है और उसके बाद एक एक करके हम सवालों को हल करते हैं। उससे पहले आप लोग अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक ना, ताकि अगर क्लास टू क्लास देखोगे तो समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक ना। और अगर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पढ़ोगे तो फिर समझ में नहीं आ पाएगा। तो आप लोग हो सके तो मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना। तो अब हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। अब इस प्रश्नावली में पहले क्वेश्चन को कैसे हल करना है, ठीक ना। तो हम कुछ लिखा है सामने, इसको पढ़ते हैं। लिखा है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल के प्राकृत ज्ञात कीजिए। ठीक, प्राकृत ज्ञात करना है, ठीक। और प्राकृत कैसे ज्ञात करना है, ये लगाएंगे हम लोग विविध का डी से। विविध का डी का फार्मूला कैसे है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इससे हम लोग प्राकृत ज्ञात करेंगे, ठीक ना। और देख दिया है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व मतलब क्या है, अगर कोई संख्या आंसर विविध का डी से निकल के आ रहा है, अगर जो संख्या है, जो अचर संख्या है, उसका मान अगर 0 से छोटा होगा तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। अगर 0 से उसका मान बड़ा होगा तो उसका अस्तित्व है। तो इसको आगे हम हल करेंगे, ठीक ना। तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए आप लोग क्वेश्चन के जरिए सारी चीज़ें समझें, ठीक ना। तो हम चल रहे हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन लिखा है, ठीक ना, क्या लिखा है, जो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे यहाँ लिखा है 2x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 5 बराबर का 0 लिखा है। ये हमने आपको लोगों के एक सामने एक क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक ना। तो अब करना क्या है, आपको जो करना है इसको एक बार लिख देना है कि x बराबर क्या करना है, इसकी तुलना जो करना है तुमको क्या करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c बराबर के 0 से करना है तुलना। और तुलना करने पर ये विविध का d जो है उसके ऊपर मान रख देना है, ठीक ना। तो हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो लिखते हैं, इसमें लिखते हैं इसकी तुलना ax स्क्वायर और प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0 से करने पर, ठीक ना। ये सब सारी चीज़ें हमको लिखना है। हर एक क्वेश्चन करो, हर एक क्वेश्चन में सब चीज़ें लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो लिखना है तो लिख दिया करो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो अभी तुलना ही करना है। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 यहाँ पर भी है। एक समीकरण तैयार है कि नहीं तैयार है, समीकरण तैयार है नहीं। जो समीकरण तैयार है तुम्हारा, तो यहाँ पर भी देखो 2x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का b बराबर का 0, एक समीकरण भी तुम्हारा दिया है। समीकरण दिया कि नहीं दिया है। जब पहले दिन हमने जो वीडियो शुरुआत किया था तो हमने बताया था कि बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है। तो हमने बताया था कि नहीं बताया था कि बहुपद और जो समीकरण होता है उसमें अंतर कितना है। अगर यही 0 हटा दिया जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। अगर अब इसी के बराबर हम क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं, बराबर में क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं। तो अब यही क्या बन गया, हमारा समीकरण बन गया, नहीं बन गया, ठीक। तो हमने जब पहली वीडियो बनवाई थी तो उसमें हमने बताया था कि बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है, ठीक ना। तो अब इसकी तुलना कर रहे हैं। अब तुलना कैसे करेंगे, किस तरह से तुलना, इस तरह से करना। जैसे लिखा है यहाँ x स्क्वायर के आगे कितना लिखा है, a लिखा है तो a लिख दो। यहाँ x स्क्वायर के आगे कितना लिखा है, 2 लिखा है, 2 लिख दो। a का मान पता चल गया, ठीक, सिंपल सी बात।
एक्स आगे कितना लिखा है, बी लिखा है, यहाँ एक्स के आगे कितना लिखा है, माइनस का 3, और चिन्ह सहित लेना है। अगर प्लस का रहता तो कोई बात नहीं, अगर माइनस का तो माइनस को हमको लेना है, ठीक ना। अब सी बराबर जो अचर पद होता है, अचर पद देखो यहाँ कितना है, सी है कि नहीं है। अब सी बराबर यहाँ अचर पद कितना है, 5, ठीक ना। अब जब हमका भैया ए बी सी का मान पता चल गया है तो विविध कर डी वाला क्या करेंगे, हम फार्मूला लगा देंगे। विविध कर डी वाला हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, ठीक ना। तो विविध कर डी वाला फार्मूला लगाते हैं और उसके बाद जो होगा तो आगे हल करते हैं, ठीक ना। अगर हल कर पाओ तो हल करो, इसको आगे की ओर बढ़ते जाओ। किताब फट गई क्या, तो हल करते हैं इसको, और हल करते हैं कि लगाते हैं विविध का डी। तो डी बराबर हमने फार्मूला उधर लिख रखा है कि डी बराबर कितना होता है, बी स्क्वायर और माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब बी का मान देखो भैया, पता करो यहाँ से कितना है, बी का मान माइनस का 3 है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 और साथ में स्क्वायर भी लगा है भैया, माइनस का 4 और 4 और गुणे ए कितना है, 2 है, और गुणे सी कितना है, 5 है। अब भैया 3 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 3 तरक की 9, और जब स्क्वायर करते हैं भैया अगर माइनस लगा तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। अब इनको घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो बड़ी से छोटी संख्या तो घटाते हैं, बड़ी से छोटी को घटाते हैं। जब 40 से 9 घटाएंगे तो माइनस के कितना बचेगा, 31। जब 31 बच गया है तो 31 भैया अगर देखा जाए तो 0 से बहुत छोटी संख्या है, 0 से कितनी बहुत छोटी संख्या है। जब बहुत छोटी संख्या है तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, अगर डी के मान इतना आ गया है हमारा, कितना कितना आ गया है, तो देखा जाए तो डी बराबर क्या होगा, माइनस का 31 छोटा किससे है भैया, 0 से। जब छोटा है 0 से तो लिख सकते हैं अतः समीकरण का ये जो अस्तित्व पूछा है, अस्तित्व नहीं है, ठीक ना। तो क्या है, अस्तित्व नहीं है, ठीक ना। तो समझ में आ नहीं, जो अस्तित्व पूछा था तो अस्तित्व हमारा क्या है, समीकरण का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है, अतः समीकरण का अस्तित्व नहीं है क्यों नहीं, क्योंकि क्या है, 0 से छोटा है ना। क्योंकि कोई संख्या अगर माइनस में आ जाती हो तो 0 से बहुत छोटी संख्या हो जाती है ना, 0 से बहुत छोटी। तो समझ में आ गया होगा ना ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो आप लोगों के सामने हमने लिख दिया है, ठीक ना। तो हल करते हैं। हर इसमें जितने भी क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.4 में, तो सब में क्या करना है, इसकी तुलना करना है। तुलना करने पर क्या करना है, विविध कर डी पे लगा देना है। और विविध कर डी में अगर क्या करना है, मूल का अस्तित्व है तो मूल का अस्तित्व जब होगा तो आगे क्या करेंगे, इसके मान हल करेंगे, और मान हल करने के लिए ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक ना। तो चलते हैं, तो इसकी तुलना करते हैं, डायरेक्ट क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखेंगे तो ए के यहाँ बराबर, ए के बराबर कितना है यहाँ पर 3 एक नहीं, और बी के बराबर यहाँ कितना है, माइनस का 4 लिख देते हैं, ठीक ना। तो b बराबर माइनस का 4 रूट का 3, और c बराबर यहाँ कितना दिया है 4, ठीक ना। इतना जब तुमको दिया है तो अब क्या करेंगे, विविध का d वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक ना। विविध का d, तो d बराबर कितना हो जाएगा भैया, b का स्क्वायर माइनस का 4ac, कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस का 4ac। जब इतना हो गया आपका तो b का मान कितना पता भैया, यहाँ देख लो, यहाँ से कितना पता है, माइनस का 4 रूट का 3, और साथ में क्या करेंगे, इसका स्क्वायर भी कर देंगे, माइनस 4। ए का मान कितना पता है, गुणे का 3, और इधर कितना पता है, सी का मान 4 पता नहीं पता। अब क्या करेंगे, डी लिखते चलेंगे, अच्छा लगता है लिखने में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको पूरा स्क्वायर करेंगे ना। अब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करना हमको पता है, अगर स्क्वायर करना नहीं पता है आप लोगों को, वर्ग निकालना नहीं पता है, ठीक ना, तो मेरी
इससे पहले हमने एक वीडियो डाला है, तो वीडियो देखकर आप वर्ग निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, अगर हम माइनस को स्क्वायर कर देंगे प्लस का बन जाता है, और 4 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, और 4 का जब स्क्वायर करेंगे 16 होगा, और रूट 3 का अगर हम वर्ग करते हैं, रूट 3 यहाँ पर स्क्वायर लगा तो क्या आता है स्क्वायर रूट 3 हट जाता है, माइनस, और यहाँ कितना होगा 4 3 12 और 12 चौक 48, कितना हो जाएगा 48। तो डी बराबर 16 3 48 भी होता है, कितना होता है 48, और माइनस का 48, जब 48 में से 48 हम घटाएंगे, अब जब 48 से 48 निकल जाएगा कितना बचेगा हमारा डी बराबर का 0। इसका मतलब है मूल का अस्तित्व है, ठीक है ना। तो आगे अब हमको क्या करने का, इसको इसके बराबर रखकर मान निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो देखते हैं, अतः लेकिन ना अतः द्विघात समीकरणों के 2 वास्तविक मूल हैं, ठीक। तो हम कहीं लिखते हैं, इसी के नीचे लिख देते हैं, अतः समीकरण, ठीक लिख दियो, अतः 2 घात समीकरण के 2 बराबर, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं, 2 बराबर लिख देते, अच्छा मूल है, ठीक है ना। 2 बराबर मूल है, देख लें, दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को, ठीक है ना। और ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो आगे हम चलते हैं इसी में। अब क्या करेंगे, इसको हम 2 मूल हैं, तो इसके मतलब हम क्या करना है, इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। डिवाइड कर दें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब क्या करना है, जब हमारा क्या होगा, जो विविध का डी 0 आ गया है, न किसी से छोटा है न किसी के बराबर है, अब क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर रखकर हल कर देंगे। जब हल करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो x बराबर माइनस का b और प्लस माइनस रूट का d भैया, और बटे में कितना हो जाएगा 2a, ठीक ना, कितना आ जाएगा 2a। अब b का मान यहाँ देखो कितना पता है तुमका, माइनस का 4√3, एक पहले से माइनस है भैया, एक पहले से माइनस है कि नहीं है। जब एक पहले से माइनस है तो यह कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट का 0, और बटे में कितना हो जाएगा 2। अब 2 यहाँ पर है, और 2 a का मान कितना है 3 है, कितना है 3 है। अब जब ये 3 हो गया, अब 0 को भैया चाहे वर्ग करो चाहे जो भी करो, हमेशा 0 रहेगा, और 0 ना ही तो जुड़ता है और ना ही घटता है, ठीक ना। तो x बराबर भैया कितना हो जाएगा, यू माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। अब प्लस हमको लिखने की क्या आवश्यकता है का, तो हम नहीं लिखते हैं, तो कितना बचेगा 4√3 और प्लस माइनस 0, नीचे 2 तिया 6। अब क्या करेंगे, इस तरह से अब हमको क्या करना है, एक बार प्लस का मान रखते हैं, एक बार माइनस का, मतलब एक बार लिखेंगे, अगर लिखना चाहोगे आप लोग तो एक लिख देना धनात्मक चिन्ह लेने पर, एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक ना, इतना लिखना पड़ेगा आप लोगों को, तो ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, अब इसको हल करो, तो 4√3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4√3 और बटे का 6, और कब, जब चाहे इसमें धनात्मक चिन्ह ले लो चाहे ऋणात्मक ले लो, क्योंकि अब यहाँ आगे कोई संख्या नहीं है, ठीक ना, तो चाहे धनात्मक लो चाहे। अब यहाँ देखो √3 का क्या 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब यहाँ देखो कितना होगा 2 तिया 6 होगा कि नहीं भैया, तो इसका मान कितना आ गया भैया, देखा जाए तो 2√3 और बटे का 3। अगला अगर हम देखें तो कितना आएगा, बस ऐसे सेम कर देना है, तो 4 का एकदम सेम मैचिंग क्वेश्चन आंसर आएगा, ठीक ना। तो कोई दिक्कत नहीं, यह कितनी बार में कट जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा 2√3 और बटे का 3। तो जो मध्य है मूलों के प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक, और उन्हें ज्ञात कीजिए अस्तित्व है। तो मूल कितने निकले हैं, अगर x का मूल देखा जाए तो x का मूल कितना है यहाँ पर 2√3 बटे का 3, ठीक है ना, 2√3 और बटे का
3, ये हमारे क्या होंगे, मूल होंगे। ठीक ना, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक ना, अब आप लोगों के सामने लिखा है ये तीसरा सवाल। ठीक ना, तो सेम ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले अब हमको क्या करना है, इसकी तुलना कर देना है जो समीकरण दिया हुआ है। और समीकरण दिया है आपका 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर का 0। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक ना, समझ में आ रहा हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक ना, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोगों के हाथ में एक डिसलाइक का भी बटन होता है, उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं ना। चलते हैं ज़्यादा बातचीत न करते हुए सवाल की ओर। तो तुलना करने पर यहाँ पर जब आएगा तो तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। और c बराबर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो ये बार बार हमको बातें बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक ना, तो कहाँ से ये सब आ रहा है। अब क्या करेंगे, हम विविध का डी लगा देते हैं। और विविध का डी तुम्हारा क्या होता है, डी ही होता है। अब डी बराबर कितना आ जाएगा, 4 और 4 माइनस का 4ac। अब इतना हो गया ना तुम्हारा, कितना, माइनस का 4ac। अब सबका मान पता है तो रखते हुए चलते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा b, और b का मान देखो भैया यहाँ कितना है, माइनस का 6। और साथ में क्या करना है हमको, स्क्वायर भी करना है, माइनस 4ac। और 4 क्या करना है, देखो यहाँ पर 4, और जब ये सारी संख्या कहाँ में, गुणे में है। अब गुणे में क्या करना है, a। अब a का मान कितना है यहाँ पर 2, और c का मान कितना है 3। कितना 3 दिया नहीं दिया, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, इतने समझदार हो। ठीक, तो यहाँ माइनस, अगर कोई संख्या माइनस का अगर हम वर्ग करते हैं तो वो प्लस का आ जाता है, और 6 का 36 हो जाएगा माइनस। तो 4 दूनी 8, और 8 तिरिक का भैया 24। कितना बचा, 24 हो गया। अब 36 में से जब 24 हम घटाएंगे भैया तो कितना बच जाएगा हमारा, 12 बच जाएगा। कितना बचेगा, 12। डी बराबर 12 बच गया। जब इतना बचा तो इसलिए तो क्या होगा, डी बड़ा है भैया किसे, डी नहीं सॉरी भैया, कितना होगा, 12 बड़ा है किससे भैया, 0 है कि नहीं है। अगर माइनस में नहीं है तो जब बड़ा है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः द्विघात समीकरण, ठीक ना, अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे। ठीक ना, असमान होंगे। तो हम लिख देते हैं नीचे ताकि उधर आगे हल करने की जगह बच जाए। अतः समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान है, असमान है। ठीक ना, जो पूछा आप लोगों से असमान है, जो असमदो यहाँ पर पूछा है कि प्राकृत ज्ञात कीजिए। तो प्राकृत कैसी है इनकी, अगर यहाँ पर क्या हुआ, प्राकृत कैसी, अतः समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान है। वास्तविक कैसे है, देखो 12 बड़ा है, इससे में 12 बड़ा है किससे, 0 से, है कि नहीं है। तो 0 से बड़ा हो गया तो क्या है, यही तुम्हारा क्या है, जो है प्रकृति ज्ञात कीजिए, वही प्रकृति है। अब अगर ये चीज पता चल गई है तो इसके क्या करना है, मूल भी तो कुछ होंगे। तो मूल होंगे जब, तो मूल के लिए हमको क्या करना है, अब वही फॉर्मूला लगाएंगे आप लोगों के सामने जो यहाँ पर लिखा है। ठीक ना, तो इसको हम डिवाइड करते हैं और मूल ज्ञात करते हैं। ठीक ना, मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ लगाते हैं x बराबर माइनस का b स्क्वायर, सॉरी माइनस का b प्लस माइनस 4d, कितना होगा d, और बटे का कितना हो जाएगा 2a। ठीक ना, अब यहाँ कितना हो जाएगा, ये माइनस है। अब भैया b का मान देखो यहाँ कितना है, माइनस का 6 दिया कि नहीं दिया, तो माइनस का 6 और प्लस माइनस d का मान भैया पता चला कि नहीं पता चला, d का मान देखो यहाँ पर कितना पता चला, 12 पता चला कि नहीं पता चला, बताइए। यहाँ 2 गुणे a का मान भैया देखो दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा, कितना है 2 है, नहीं 2 है,
अब क्या करेंगे भैया, अब देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, हमने बताया था कि नहीं बताया, तो कितना हो जाएगा 6 और प्लस माइनस, अगर हम 12 का वर्ग करते हैं तो कहा भैया 12 का वर्ग होता है 12 का वर्ग होता है का नहीं होता है, ठीक ना। तो इसको जब 12 का वर्ग नहीं पता है तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे कितना 12 बटे कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा भैया 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक ना। जब 2 दूनी 4 हो रहा है हमारा, ठीक, चलो आगे इसको हल करते हैं। तो हल करते हैं, तो इसमें अगर कुछ कर सको तो कर लो ताकि हमारा आंसर जो है एग्जैक्ट आए, ठीक ना। तो इसको सोचते हैं और सोचने के लिए क्या करते हैं, हल्का से एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। बढ़ाते क्या है, देखो करना क्या है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को हम अच्छा से अच्छा समझाने की कोशिश करते हैं कि समझ में आ जाए, ठीक ना। और बाकी स्लो पढ़ाने का हमारा कोई और मतलब नहीं है, इसी यही मतलब है कि आप लोग समझ पाओ, ठीक ना। बताओ यहाँ क्या करते हैं, प्लस माइनस, यहाँ कितना है 12 रूट, इसको काटते हैं और ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा 12। इसको 12 लिखने से पहले हम कुछ अलग समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग समझने की कोशिश करो, ठीक। जैसे 12 रूट में लिखा है, कितना लिखा है 12 रूट में लिखा है, नहीं लिखा है। इसका जब हमको 12 का रूट वर्ग नहीं पता है तो क्या कर सकते हैं, 12 का वर्ग नहीं पता, हम कर क्या सकते हैं, देखो क्या रूट के अंदर हम 4 गुणे 3 नहीं लिख सकते हैं क्या भैया, 4 गुणे 3 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देखो 4 तक कितना हो जाएगा 12 होगा, नहीं होगा हमारा 4 तक 12 होगा, तो 12। अब भैया हमको 3 का वर्ग नहीं पता लेकिन 4 का वर्ग पता कि नहीं पता, जो वर्गमूल होता है 4 का वर्गमूल पता कि नहीं पता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है कि नहीं होता है। जब 2 होता है हमारा का तो 2 लिख देंगे यहाँ पर, और 2 जब ये जाएगा बाहर और अंदर रूट कितना बचेगा 3 बचेगा। समझ में आ गया नहीं, ठीक ना। तो इसको हम हटाते हैं, इधर देखते हैं, ठीक ना, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 गुणे 3 और नीचे कितना आ जाएगा 4। अगला स्टेप में 6 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये अब 4 का वर्गमूल पता है कितना होता है 2 होता है, रूट का 3 और बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। आगे इधर हल करते हैं। अब क्या करना है, एक बार धनात्मक चिन्ह लेने पर एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक ना। तो धनात्मक और ऋणात्मक लेते हैं, तो x बराबर कितना होगा 6 प्लस 2 रूट का 3 और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा 4, दिखाई दे रहा है नहीं। तो अब यहाँ x का मान हमारा कितना आ जाएगा, अगर हम देखें तो कुछ कट रहा होगा तो काट दो, कितना 2 एक कम 2 दूनी 4, और यहाँ कितना हो जाएगा, जब 2 दूनी 4 हो रहा है यहाँ पर, और तो ये तो कितना कट जाएगा 2 तैया 6 में कटेगा कि नहीं कटेगा भैया, ठीक ना। कितने में कटेगा 6 में कटेगा, सॉरी 6 में कट रहा है, तो कितना बचा यहाँ पर आगे 3 प्लस का 2 रूट 3 और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा 2। तो हमारा एक मूल्य ये पता चल गया नहीं पता चल गया कि कितना आ गया हमारा। अगर हम धनात्मक चिन्ह ले रहे हैं तो 3 प्लस का 2 रूट का 3 और बटे का 2 आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो अगर हम ऋणात्मक चिन्ह ले रहे हैं तो अगला मूल हमारा कितना आएगा, x बराबर 6 माइनस का 2 रूट का 3 और पूरे के बटे में कितना आएगा 4। अगर इसको हम काटेंगे तो हमारा कितना बचेगा, कितना बचेगा 2 दूनी 4 और 2 तैया 6, तो कितना बचेगा 3 माइनस का 2 रूट का 3 और बटे का 2। तो कितना होगा, कितना मान पता चलेगा नहीं पता चलेगा, ठीक ना। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः दो घात समीकरणों के मूल, अतः दो घात समीकरणों के मूल कितने होंगे भैया, अतः दो घात समीकरणों के मूल कितने होंगे भैया, कितने होंगे पता कर लो यहाँ पर, और कितना होगा कितने होंगे, ठीक ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना है, देखो आगे कहाँ पे हम लिखते हैं, तो लिख सकते हैं अतः दो घात
समीकरण के मूल लिख देते हैं। कितना हो जाएगा, यहाँ देखते हैं। देखो सॉरी, एक जगह पे हल्का से मिस्टेकिंग हो गई है। करना क्या है, जो यहाँ पर होगा ये भी साथ में हट जाएगा, कट जाएगा, ठीक ना। तो इसका दो का वर्ग है, यहाँ कितना हो जाएगा, ये जो 2 है। अब यहाँ से कितना, अब जब काटेंगे, ठीक ना, जोड़ेंगे भी तो कितना हो जाएगा। 1 मिनट भैया, 1 मिनट। तो यहाँ पे ठीक है ना, तो यहाँ प्लस माइनस करके इतना आ गया, ठीक है। तो आगे हल करते हैं, इसको लिख देते हैं। समीकरण के मूल कितने हो गया, तो जो हो गया है इसके समीकरण के मूल, तो लिखते हैं। एक तो हमारा पहले ये वाला निकला है, ये वाला, और दूसरा ये वाला। तो हमारा कितना है 3 + 2√3 और बटे कितना आ जाएगा 2, और तथा एक बार कितना लिख देंगे 3 - 2√3 बटे 2 के मूल हैं। ठीक, तो समझ में आ गया होगी ये वीडियो आप लोगों को, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हल करना आगे सवाल। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही वीडियो। जय हिंद, जय भारत।